ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम की चौथी क्लास। और आप सभी का हमारे डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो एलसीएम में हमने 3 क्लास जो कि पहले सीख चुका है और आज हम लोग को सीखना है चौथी क्लास। ठीक है ना। हम लोगों ने इसके पहले सीख रहा था के संभव मान फाइंड करना। ठीक है ना। तो हम क्या चीज सीख रहे थे? के संभव मान को फाइंड करना हम लोग सीख रहे थे। तो आज भी हम लोग संभावना से ही संबंधित क्वेश्चन को सीखने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना। और ऊपर से हमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक और शेयर तो जरूर करें। ठीक है ना। और आप सभी को मालूम है कि यूपीपी का फॉर्म जो है कि जल्दी आने वाला, और आप लोग देख रहे हैं ना कि जो वायरल डेट है कि 11/2/2024 को एग्जाम होने की बात की जा रही है। ठीक है ना। तो डियर मेरे, इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि फॉर्म जो भी है, फॉर्म आने के बाद यानी कि पेपर होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो हम लोग चालू करते हैं। और आप सबको तो जीडी का जो पेपर का डेट है वो भी मालूम ही है। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि दो संख्याओं का मौसौ प 27 है। क्या है? 27 है। और उनका योग 216 है। उनका योग 216 है। तो पूछा है, तो संख्या के संभव मान क्या कहा है डियर मेरे? संभव मान कितने होंगे? यही कहा है ना। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। तो आप सबको इतना मालूम है कि आप सबको कि दी गई संख्या में जो भी संख्या दी जाती है उसमें मौसो जो उसका होता है HCF क्या रहता है डियर मेरे? कॉमन रहता है। तो हमने मान लिया एक संख्या A रही और दूसरी संख्या B रही। इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं तो क्या रहा योगफल? 216। 27 जो है ना मौसा इसमें भी रहेगा और 27 इसमें भी। तो मैं क्या कर लिया, 27 को कॉमन ले लिया तो 216 हो गया। तो आप सबको मालूम है कि 27 बटे क्या हो जाएगा? 216 ही होता। नहीं तो आप लोग इसको देख लीजिए। 8 सते 56 को 6 85 8 दूना 16 5। 8 सते 56 को 6 85 8 दूना 16 5 कैसे नहीं? ठीक है। ठीक है ना। तो A प्लस B का मान क्या है हमारे डियर? 8 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ है ना, तो जोड़ वाले में यानी कि इसको हम जोड़ने पे 8 आना चाहिए। लेकिन वो क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम फैक्टर। आप लोगों को मैं संख्या पद्धति में सिखाया हूं कि सह अभाज्य संख्या क्या होते हैं। तो जैसे A प्लस B है ना, इसको जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 1 और 7 क्या होगा? 8 होगा। जैसे 2 और 6, फिर से 3 और 5, फिर 4 और 4, और यहाँ से क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेगा। जैसे 5 3 8। ठीक है। तो क्या होगा? रिपीट नहीं चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं 1 और 7 का एलसीएम क्या होगा? सॉरी, 1 और 7 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो ये सहभाज्य संख्या है। लेकिन इनका एचसीएफ 1 नहीं हो रहा है, सहभाज्य नहीं है। इनका 1 हो रहा है और इनका 4 हो रहा है, ये भी सहभाज्य संख्या नहीं। तो इसके संभव जोड़े यानी कि संभव मान, संभव जोड़े कितने होंगे? 2 संभव जोड़े होंगे। 2 संभव जोड़े होंगे। ठीक है ना। टोटल संभव जोड़े कट होंगे और मेरे लाल 2 संभव जोड़े हो रहे हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है ना। तो ऐसे ही पूछ देगा। चलिए एक और देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसके बाद दो संख्याओं का योग 275 है, उनका मौसौ 25 है। अब दे दे दो संख्याओं का योग 275 है और उनका मौसौ
क्या है 25 है, 25 है। तो क्या पूछा है? पूछा है संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात करने को कहा, संख्याएं ज्ञात करें, ये कहा ना, क्या कहा है? डियर मेरे संख्या ज्ञात करें। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग क्या है डियर मेरे? 275 है। तो इनका मौसा ए में भी होगा, बी में भी होगा, तो क्या हो जाएगा 25। 25 से करने 25, एक हो जाएगा ना, यानी कि 2 बचा, 25 से करने 25। तो इनका जोड़ क्या हो रहा है? 11। तो 11 को 1 और 10 नोट हो सकता है, ठीक है ना। और क्या क्या हो सकता है? 2 और 9 हो सकता है। फिर क्या क्या हो सकता है? यानी कि 3 और 8 हो सकता है, 8 3 11 हो जाएगा। फिर 7 4 हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? 5 6 11 हो सकता है। फिर अब क्या होगा? रिपीटिशन होगा। फिर क्या होगा? रिपीटिशन होगा। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। संभव क्या होंगे? जोड़े होंगे। लेकिन जब संख्याएं पूछेगा तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में ही देगा, लेकिन ज्यादातर चांस रहता है जिनका अंतर सबसे कम रहे वही रहता। 5 है ना, इसका मौसा कितना है? 25 है, तो यहाँ रहेगा। 6 है ना, तो क्या है? 25, 125 और 25 छके 150, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 275। मौसा क्या होगा? 25, क्योंकि 25 25 दोनों में है। जो कॉमन होता है वही तो मौसा होता है, या चाहे इनमें से इसमें भी 25 का, इसमें 25 का, 25 25 का जो विकल्प दिया रहेगा वही हो जाता है, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब इस पर तो हो ही जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा संभव जोड़े पे और देखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अब आपसे दे देगा, ऐसे होगा, मान लीजिए कि कह दे कि दो संख्याओं का मौसप 12, क्या है? 12, और अवर उनका अंतर 24 है, तो कितने संभव जोड़े बनेंगे? कितने संभव जोड़े बनेंगे? इसमें क्या कहा है डियर मेरे? दो संख्याओं का मौसप क्या है डियर मेरे? 12 है, उनका अंतर क्या है? 24 है। तो कितने संभव जोड़े बनेंगे? तो आप सबको मालूम है कि दो संख्या मान लिया, एक ए और एक बी, और इन दोनों का अंतर बोला है। क्या का अंतर? 24 है। तो 12 यहां भी, 12 यहां भी, तो 12 क्या हो जाएगा डियर मेरे? कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 24। 12 दूना क्या हो जाएगा? 24। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2 ना। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है, उनको घटाएं तो क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो डियर मेरे अब क्या करना पड़ेगा? इनको घटाएं तो क्या आना चाहिए डियर मेरे? 2 आना चाहिए। तो आइए हम लोग अब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जब हम, अरे भाई साहब, हम 4 में से 2 घटाए तब भी 2, 12 में से 10 घटाए तब भी 2, 100 में से 98 घटाए तब भी 2, 1000 में से 998 घटाए तब भी 2, यानी कि इसके अनंत अनंत संभव जोड़े होंगे। क्या होंगे? संभव जोड़े होंगे। तो हमें एक चीज समझना है, जब दो संख्याओं का अंतर दिया हो, जब दो संख्याओं का, किसका? संख्याओं का क्या दिया हो? अंतर दिया। क्या दिया हो? दो संख्याओं का अंतर दिया हो। ऐसी स्थिति में जोड़े क्या होते हैं? अनंत बनते हैं। क्या चीज? अनंत बनते हैं। यानी कि
इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं डियर मेरे, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। तो अब तो इस पर भी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इस पे चेंज लेकर के देखा जाए, अब थोड़ा सा इस पर चेंज लेकर के हम लोग देखा जाएगा। मान लीजिए कि अब ऐसे दे दे, कह दे कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या दे दे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का क्या दे दे, गुणनफल 7168 है, 7168 है, जबकि उनका मौसौ 16 है। क्या है, जबकि उनका मौसौ 16 है। तो इसके संभव जोड़े कितने होंगे, यही तो कहा है ना। तो हमने जोड़ पर सीख लिया, अंतर पर सीख लिया, अब हम सीख रहे हैं घटाने पे, अब हम लोग सीख रहे हैं गुणा पे, क्योंकि मैंने जोड़ पे सीख लिया, घटाने पे सीख लिया, और हम लोग सीख रहे हैं गुणा पे। मान लिया जाए एक संख्या है और दूसरी बी है, तो इसका मौसत इसमें भी होगा, इसमें भी, क्योंकि आपने सीखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है ना। इसमें भी तो होगा ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो भाई साहब इन्हीं का गुणनफल इतना दे रखा है, तो 16 गुणे 16 से कटेगा ना, क्योंकि इसी का क्या है, वो मल्टीपल है, नहीं होता तो नहीं कटता। तो आ जाए, इसको हम 8 से देख रहे हैं, 8 दूना 16, 8 अठाई 64, ठीक है ना, 8 अठाई क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। अच्छा इधर 7 बचा 76 हो जाए, 8 नवैया 72, यानी कि 8 नवा 72, तो 4 8 छके 48, ठीक है ना। इसको 2 से काट लिया जाए, 4 4 और 8, अब आ जाइए 8 दूना 16, 8 पचे 40, 8 छके 48, तो क्या आ गया ये 28 हो गया। तो a गुणा b बराबर क्या हो जाएगा 28, यानी कि हम इसको क्या किए हैं, इस 16 से काटे हैं, ठीक है ना, इस 16 से काटे हैं, तो जो आया है उसमें हम फिर इस 16 से भाग दिए हैं, तो फाइनली भाग देने पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, 28 की प्राप्ति हुई है। हमें क्या प्राप्त हुआ है, 28 की प्राप्ति हुई। यहाँ पे क्या नोट है, गुणनफल, यानी किसका हम फैक्टर करेंगे, जैसे a का गुणा 28, ठीक है ना। हमें ऐसा फैक्टर निकालना वो को प्राइम हो, जैसे और निकालिए 2 गुणा 14, तो होगा नहीं, 3 के पाड़े में आता नहीं, 4 सते 28, 5 के पाड़े में आता नहीं, 6 के पाड़े में आता नहीं, 7 के वही रिपीटिशन हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है ना, 8 में भी नहीं आता, 9 भी नहीं आता, 14 हो गया रिपीटिशन। तो इसका और इसका, कि क्योंकि इसका मौसम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, तो यहाँ पे 1 अबर 28 और क्या 4 अबर 7, क्या बनेंगे 2 जोड़े बनेंगे। और यही संख्या पूछता तो इसमें 16 है और इसमें 16, ये हो जाता, संख्या पूछता 16 और इसमें भी 16 है, तो जो आता वही संख्या, लेकिन यही वाला ज्यादा ऑप्शन में देता। कभी कभी दोनों देता है तो बोलेगा कि ए और बी दोनों सही, चाहे जैसे देगा उसके अनुरूप हो सही मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद आते एक और इस पर देख लिया जाए, चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए कह दे दो संख्याओं का गुणनफल, 2700 है, 27,000 है, सॉरी 2700 दिया है, ठीक है ना, 2700, और उनका मौसम क्या है डियर मेरे 15 है। तो पूछेगा संभव जोड़े ज्ञात करें,
क्या कहेगा, संभव जोड़े ज्ञात करें। यही ने पूछा है अभी जो कि ऊपर हम लोग सीख करके आए। तो मान लिया एक संख्या ये और दूसरी भी, इसमें इसका मौसा यहाँ होगा, इसमें भी होगा, और इसका क्या किया, गुणा इतना है, यही आया ना। देखिए 15 से काटेंगे, 3 से काट लें, 3 पचे 15, 3 नवा 27 हो गया ना, 15 छके 90, ठीक है ना। आप 5 छके 12 पचे 60। एक बार और चेक कर लेते, शायद काटने में आप लोग समझे भी ना हो, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें 15 है, गुड़ा इसमें भी 15 है, गुड़ा 27, तो 3 पचे 15, 3 नवा 27, ठीक है ना। तो हो गया ना 15 छके 90, तो 12 पचे 60, यानी कि ए गुड़ा बी क्या हो गया डियर मेरे, 12 हो गया। क्या हो गया, 12। इसका फैक्टर निकाला तो 1 गुड़ा 12 हो जाएगा, फिर से 2 गुड़ा 6 हो जाएगा, फिर से 3 गुड़ा 4 हो जाएगा, फिर से 4 गुड़ा 3 तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो आ जाइए, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका तो मौसम 2 हो जाएगा, होगा नहीं, तो एक ही और एक, यानी कि 2 संभव जोड़े बनेंगे। क्या, 2 संभव जोड़े बनेंगे। संख्या पूछता तो एक में कितना मौसा 15, इसका पूछता तो 12 और 15, जो आता वही 3 और 15, 4 और 15, जो आता क्या होता वही बनता। तो ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा दूसरे टॉपिक की ओर, ठीक है ना। जैसे भिन्नों का एलसीएम पे आते हैं। तो आप लोग हेडिंग क्या चीज होगा, भिन्नों का एलसीएम, और फिर भिन्नों का एचसीएम, और क्या होगा, भिन्नों का एचसीएम। तो आप सबको मालूम है भिन्नों का एलसीएम बराबर क्या होगा, अंश का एलसीएम, यानी कि भिन्न होगा ना तो उसके अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ, ठीक है ना। जब एचसीएफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अंश का एचसीएफ, अंश का एचसीएफ, और हर का एलसीएम, हर का, ठीक है ना, हर का एलसीएम। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जब भिन्नों का एलसीएम आपसे पूछा जाएगा, क्या चीज, जब भिन्नों का एलसीएम, तो अंश का एलसीएम और उसके हर का एलसीएम लेंगे। जब, यानी कि जब भिन्नों का एलसीएम पूछा जाएगा तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ लिया जाएगा। जब भिन्नों का एचसीएफ पूछा जाएगा तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं, फिर क्वेश्चन इस पर लेते हैं। मान लीजिए 2/5, 10/15, 30/45 का एलसीएम क्या होगा। तो आप सबको मालूम है कि अंश का 2, 10, 30 का क्या लेना है, एलसीएम, और आप सबको पता है कि 5, 15, 45 का क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। क्या चीज हमें, एचसीएफ लेना है, ठीक है ना। तो आ जाइए, तो दूध के पहाड़े में आता 10 कड़े, 10 के पहाड़े में 30 हो जाएगा, और इसका मौसा लेना है तो तीनों के पहाड़े में 5 आता, 5 आ गया, तो 5 छके 30 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आइए अब उसके बाद यही क्वेश्चन दे दे, 2/5, 10/15, 30/45 का पूछ दे एचसीएफ क्या होगा, ठीक है ना। तो आप सबको पता है अंश का एचसीएफ किसका, 2, 10, 30 का, और कह दे इसका तब क्या लेंगे हम,
एलसीएम 5, 15, 45 का क्या लेंगे? इसका जो 2 जो है तीनों के पाड़े में आएगा 2 हो जाए, और इसका क्या 5 के पाड़े में 15, 15, 45, तो क्या आ गया इतना। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे, इस पर तो हो जाएगा ना। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ तो हम लोग अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दे देता है ऐसे, लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम, भागफल का क्रम 3, 1, 3 है, और आखिरी भाजक 6 है, तो पूछ देगा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है ना, यही पूछ देगा। यानी कि बोला है लंबी भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकालते समय, क्या चीज, एचसीएफ अर्थात महोत्सव निकालते समय ऊपर से नीचे का भागफल, ऊपर से नीचे आ रहे हैं भागफल है, और आखिरी भाजक 6 है। तो बोला है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो आइए पहले इसको हल कर लेते, फिर कई तरीके से चाहेंगे तो देख सकते हैं। चलिए लंबी भाग विधि द्वारा, पहले जब भी ऐसा देगा, ऐसा जब भी आएगा तो इसको उल्टा नोट कीजिएगा। 3, 1, 3 उल्टा नोट हो गया ना, यानी कि ऊपर का यहाँ आगे, फिर ऊपर का है यानी ऊपर का यहाँ नीचे का यहाँ आगे, तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड और ये थर्ड, क्योंकि उल्टा हो गया तो उल्टा तो हो ही जाएगा ना। अब आते हैं, अब देखिएगा इसको, अब आते हैं कि जब भी ऐसा आ जाए, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, 6 से गुणा कर लेना। क्या करना है, 6 से गुणा, क्योंकि शेषफल तो कुछ बोला नहीं, 0, 6 त्रिक 18 कर लेना, ठीक है ना। और इसका यहाँ पे अभी समझाया जाए कैसे क्या हो रहा है, और इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे। 18 करने 18 6 24, फिर तब इसका यहाँ गुणा 24, और इसका क्या कर लेंगे धन 18, तो 24 तिया 72, 72 और 18 8 10 81, 7 1 8 1 9 अर्थात 90। तो पहली संख्या 90, दूसरी संख्या 24। तो यही बोला है ना कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 0 4, 9 2 11, तो क्या हो जाएगा आपका डियर मेरे 114 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी को एक बार और देख रहे हैं, फिर दूसरे मेथड की ओर भी आ रहे हैं, ठीक है ना। आइए पहले इसको एक बार और देख लिया इसी को, तो हम सबसे पहले इसको उल्टा कर लेंगे। 3 1 3 तो उल्टा हो गया है, क्या है, पहला है ना, पहला यहाँ आ गया, ये दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ आ गया। तो इसमें हम 6 का क्या करेंगे गुणा, 0, 6 त्रिक 18 0 18 ही 18 यहाँ आ जाएगा, 18 आ गया ना, धन इसको जोड़ लेंगे, 18 खंड 18 6 24, फिर 24 यहाँ आ जाएगा, फिर 18 यहाँ, धन 18 क्या रहा 90। तो पहली संख्या, दूसरी और एक तीसरी, तो पहली संख्या 90, 90 में दोनों को जोड़ने को कहा है ना, दोनों संख्या 4, 9 2 11, क्या आ गया डियर मेरे 114। हम तो कहेंगे कि आप लोग ऐसे ही कीजिए, ठीक है ना। आप लोग बोलेंगे तो दूसरा मेथड भी सिखा दिया जाएगा। चलिए आइए देख लिया जाए उससे भी, आइए देखते हैं उससे भी। मान लीजिए कि 3 बार हमें भाग देना है,
बार? 3 बार। तो ऊपर का 1 है, 3 है, यहाँ 6 है ना, तो 6 त्रिक 18, तभी ना 18 है, तो 0 शेष है, ठीक है ना, क्या गया 18 आ गया। तो यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यहां तक कोई दिक्कत तो एकदम आप लोगों को होगा नहीं, ठीक है ना। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 6 त्रिक 18, तो 18 आपका यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ वाली वैल्यू यहाँ आती है और यहाँ की वैल्यू यहाँ जाएगी, ठीक है ना। आप लोग या भाग विधि द्वारा निकालते हुए सीखे हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ की वैल्यू यहाँ गई ना, तो अब आ जाइए, तो यहाँ पे कुछ तो रहा होगा ना, जो 24 रहा होगा, ताकि 18 का 18 और यहाँ से क्या बचा होगा 6, तो यहाँ का 24 अब कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 24 तिया 72, 72 तो यहाँ आएगा ना, लेकिन इसमें से क्या घटा 18, तो यहाँ 90 रहा होगा ना, 90 में से 72 जाए 18, तो फिर आप लोग सीखे पहली संख्या 90, दूसरी 24, तीसरी 18। हम तो कहेंगे ऊपर वाले मेथड से ही सीखिए, ठीक है ना। तो इसका दोनों का पहली संख्या और दूसरी का योग 90 अवर 24, 4 9 2 11, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन सीख लेते हैं, चलिए आइए, ठीक है, इसको एक बार और फिर समझ लेंगे उसी में, ठीक है ना। आइए तो हम लोग देखते हैं, बोला है कि लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा, लंबी भाग विधि द्वारा मौसा निकालते समय, मौसा निकालते समय, मौसा निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9 8 5 है और आखिरी भाजक 16, आखिरी भाजक क्या है डियर मेरे, 16 है। तो पूछा है दोनों संख्याओं का योग, इसमें भी क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग। तो आइए इसको देखते हैं, चलिएगा इसको ध्यान से, इसमें ही पूछा है, दिया है लंबी भाग विधि के द्वारा मौसा निकालते समय ऊपर से नीचे, तो आते पहले इसी वाले सीख लेते हैं। तो इसको उल्टा लिखेंगे, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा है, ठीक है ना, उल्टा लिखेंगे तो तीसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे, पहला दूसरा तीसरा होगा। 16 है ना, 16 पचे 80, यहाँ पे 0 शेष है ना, अभी हमने प्रूव भी किया है 80 होगी, यहाँ का 80 यहाँ आएगा, यहाँ 16 यहाँ जुड़ जाए, 8 अठाई 64, यानी कि इतना प्लस 6 गया ना, 4 और 1 5 6, क्या हो जाएगा 656। ये कहाँ आएगा 656, यहाँ आएगा, धन क्या आ जाएगा 80, इसमें 9 का है ना, 9 छक 54 को 4 5 हासिल, 9 पचे 45 और 5 50, 5 6 9 54 5 59, 59 हो गया ना, और 80, 4 8 5 9, क्या हो जाएगा 59 84, क्या हो जाएगा डियर मेरे 59 84 हो जाएगा। आ जाइए इस विधि से देख लेते हैं, चलिए इसमें लिखा है 9, इसमें लिखा 8 और इसमें लिखा है 5, और इसका क्या दे रखा है 16, तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 ना, तो 80 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 80 यहाँ का यहाँ आया है ना, तो 8 अठाई 64, क्या रहा होगा 8 अठाई 64, इतना ना आखिर में घटा होगा इसमें से, तभी ना, यानी कि इससे 16 ज्यादा रहा होगा, 6 5 656, ये 656 कहाँ रहा होगा, यहाँ रहा होगा, तो आखिर में यहाँ पे 600